गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था लिबर्टी, उसका मीनिंग एंड उसका नेचर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स और काइंड्स ऑफ लिबर्टी, या फिर हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ लिबर्टी। सो आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ लिबर्टी एंड सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी, ये दोनों टॉपिक्स हैं। सो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टाइप है लिबर्टी की नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है, नेचुरल लिबर्टी क्या है? कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो ये मानते हैं कि जब व्यक्ति पैदा होता है, मतलब उसका बर्थ होता है, सो बर्थ से ही वो स्वतंत्र मतलब फ्री होता है, और उसको जितनी भी लिबर्टी मिलती है वो स्टेट ऑफ नेचर में मतलब प्राकृतिक अवस्था में ही मिलती है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तभी उसको फ्रीडम मिल चुकी है, वो फ्री है। अब उसको नेचुरल मतलब उसको नेचर ने फ्रीडम दे दी है, वो नेचुरली फ्री है, उसको नेचुरल लिबर्टी मिल चुकी है। और ये जो नेचुरल लिबर्टी है ये कब मिलती है? स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में। इवन एक जो हमारे थिंकर थे रूसो, उन्होंने ये कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह प्रत्येक स्थान पर बंधनों में बंधा हुआ है। मतलब कि पैदा कैसे हो रहा है, इंसान फ्री हो रहा है, बट उसके बाद हर एक पॉइंट में उसको बंधनों से मतलब चेन से वो बंधा हुआ है। ठीक है। सो फर्स्ट थी नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी को सपोर्ट करने वाले सपोर्टर ये मानते हैं कि नेचुरल लिबर्टी कब मिलेगी हमें? स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में, जब उसको अपनी मर्जी से कुछ भी करने की स्वतंत्रता होगी, जब इंसान कुछ भी कर सकता है, उसी अवस्था को या फिर उसी फॉर्म को हम बोलेंगे नेचुरल लिबर्टी या फिर स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। अब नागरिक स्वतंत्रता या फिर सिविल लिबर्टी किसको कहते हैं? जो आपको एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते जो भी आपको सुविधाएं दी जा रही हैं उनको आप सिविल लिबर्टी कहोगे। मतलब आप इस सोसाइटी के मेंबर हो, आप सोसाइटी में रहते हो, सो सोसाइटी का मेंबर होने के कारण आपको जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी आपके लिए चीज़ें सरकार की तरफ से या आपके सिस्टम की तरफ से की जा रही है, उसको हमने सिविल लिबर्टी का, नागरिक स्वतंत्रता का नाम दे दिया। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपको कहीं पे भी घूमने फिरने की पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी खा पी सकते हो, आप कुछ भी पहन सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हो। ठीक है। सो ये सारी जो फ्रीडम है वो किस में आ जाएगी? सिविल लिबर्टी में, मतलब नागरिक स्वतंत्रता में। अब देखिए, जब हमने रूसो की एग्जाम्पल पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, उसने क्या बोला था कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मतलब हर जगह वो किस में बंधा हुआ है? चेन्स में। सो सिविल लिबर्टी आपको समझ आ गई। अब देखते हैं थर्ड टाइप कौन सी है लिबर्टी की। थर्ड टाइप है हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता। अब पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होती है? जब आपको अपने पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने की लिबर्टी हो, आपको पूरी स्वतंत्रता हो, पूरी फ्रीडम हो कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल लिबर्टी या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता। अब देखिए कैसे पार्टिसिपेट करोगे? आप इलेक्शन लड़ सकते हो, आप वोट दे सकते हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हो, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, आप उनका इवैल्यूएशन कर सकते हो, आप किसी भी तरह से, किसी भी मेथड से अपने पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकते हो। सो इस टाइप की लिबर्टी को कहा हम बोलेंगे पॉलिटिकल लिबर्टी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ टाइप है हमारी इकोनॉमिक लिबर्टी, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता। अब आर्थिक स्वतंत्रता को हमें जितनी भी लिबर्टीज या जितनी भी फ्रीडम्स दी गई हैं, सभी का बेस माना गया है। मतलब अगर आपके पास इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होगी तो आप दूसरी किसी भी फ्रीडम को यूज़ नहीं कर पाओगे, जहाँ आप बोल सकते हो आप यूज़ करना नहीं चाहोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है और कोई आपको ये बोले कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस में, आई मीन पॉलिटिक्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट कहाँ होगा? अपनी बेसिक नीड्स पे या फिर पॉलिटिक्स में? मतलब नेचुरल सी बात है, जब तक आपकी इकोनॉमिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, आपको इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं मिलेगी, तब तक आपके लिए बाकी कोई भी लिबर्टी, बाकी कोई भी फ्रीडम किसी काम की नहीं है। जैसे लेनिन ने भी कहा है, नागरिक स्वतंत्रता मतलब सिविल लिबर्टी आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। मतलब जब तक आपको
इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं मिलेगी, आपके लिए सिविल लिबर्टी का कोई फ़ायदा नहीं है। सिविल लिबर्टी में हमने क्या पढ़ा था, नागरिक स्वतंत्रता में आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो जो आपको सोसाइटी का मेंबर होने के नाते मिल रहे हैं। बट जब तक आपके पास आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपके पास मतलब इतने सोर्सेज ही नहीं होंगे इनकम के कि आप सारी अपनी जो भी आप करना चाहते हो वो कर सको। सो तब तक आपके लिए बाकी कोई भी लिबर्टी किसी काम की नहीं है, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट टाइप है हमारी लिबर्टी की। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं कौन सी है। सो फिफ्थ हमारी टाइप है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। अब जो हमारी नेशनल लिबर्टी है वो क्या देती है हमें, वो हमें आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार देती है। मतलब हमारी नेशनल लिबर्टी हमें आत्मनिर्णय का अधिकार दे रही है, हम खुद का डिसीज़न ले सकते हैं। हर एक राष्ट्र का, हर एक नेशन का ये अधिकार है कि वो जैसा चाहे अपने इंटरनल मामलों में किसी भी दूसरे स्टेट की या किसी भी दूसरी कंट्री की इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब एक नेशन को एक नेशनल लिबर्टी मिलती है कि वो अपने राष्ट्र में, अपने नेशन में जैसा चाहे वैसा सिस्टम कायम कर सके। मतलब अब हमें यूएसए ये तो नहीं बोल सकता ना कि आपका सिस्टम कैसा है, या फिर कोई दूसरा देश यूके या रशिया या कोई भी हमें ये नहीं बोल सकता कि आप अपने देश में क्या कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मतलब मामला है, आंतरिक मामला है हमारा। सो हर नेशनल लिबर्टी भी हर एक राष्ट्र को मिलती है, हर एक नेशन को मिलती है, वो जैसा चाहे अपना सिस्टम चला सकता है, ठीक है। जैसे 1947 से पहले हमें नेशनल लिबर्टी नहीं थी क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, ठीक है। फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम पे हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंस हैं हम, और अभी हमें नेशनल लिबर्टी मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम। सो धार्मिक स्वतंत्रता या फिर रिलीजियस फ्रीडम में क्या आ जाएगा, आपको पता ही है इंडिया में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत से रिलीजन है इंडिया में। सो इन पे जब किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं होगी, लाइक आपको नहीं बोला जाएगा कि आपने इसी ही स्पेशल धर्म को मानना है, जहाँ आपने इसी ही भगवान की पूजा करनी है। जब आपको पूरी तरह से फ्रीडम होगी, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी रिलीजन में आप बिलीव कर सकते हो। सो वही होगी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी। सो नैतिक स्वतंत्रता या फिर मोरल लिबर्टी क्या है, मोरल लिबर्टी कुछ मतलब ये वो चीज़ है जो हमें रैशनल बनाती है। रैशनल मतलब विवेकशील। जब एक इंसान, जब एक व्यक्ति अपने दिमाग से सोचेगा, उसको सच और झूठ का पता है, सही गलत का पता है, उसे सही में मतलब सही चीज़ें क्या हो रही है उसका ज्ञान है, गलत क्या हो रहा है उसका ज्ञान है, जब वो लॉजिकली सोचेगा या फिर वो अच्छे काम करेगा, उसी को हम मोरल या फिर नैतिक बोलते हैं ना। सो नैतिक लिबर्टी या फिर मोरल लिबर्टी भी हमें मिली हुई है, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। उसके बाद 8th पॉइंट है इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को वो सभी काम करने की फ्रीडम मिले जो सिर्फ उसी तक लिमिटेड है। मतलब जिस काम से कोई दूसरा बंदा इफेक्ट नहीं हो रहा, वो काम करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसी को हम बोलेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी खा पी रहे हो, इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, आप पे पड़ रहा है, किसी दूसरे बंदे पे नहीं। सो आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी खा पी सकते हो, आप कुछ भी पहन सकते हो, उसका असर आप पे होगा ना कि सामने वाले पे, ठीक है। सो ऐसे काम जिसका असर सिर्फ आपके तक ही सीमित है, आपके तक ही है, उसको हम इंडिविजुअल फ्रीडम या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे। जेएस मिल जो हमारे थिंकर थे, उन्होंने क्या बोला है, सेल्फ रिगार्डिंग्स जो भी हमारे फंक्शंस या फिर जो भी हमारे काम होंगे उसको इंडिविजुअल फ्रीडम में की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बस इतने ही पॉइंट्स हैं हमारी, इतनी ही टाइप्स है, 8 टाइप्स है हमारी लिबर्टी की। सो बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो कुछ भी समझ नहीं आएगा पूछ लेना।